बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपी, खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, बिना खोए के, बिना कंडेंस मिल्क के और बिना मिल्क पाउडर के। तो इसे खा के बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमने ये बगैर खोए के, बिना मिल्क पाउडर के और कंडेंस मिल्क के बनाई है। बहुत ही टेस्टी ये हमारी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये बजट फ्रेंडली सी रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, खुला फुल फैट फुल क्रीम मैंने यहाँ पे दूध लिया है। इसको यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और तेज़ आंच पर मैं इसको बॉईल करूँगी। इतना हमने इसको पका लेना है कि दूध जो है हमारा 1 पाव जो है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, 3 पाव जब हमारा दूध रह जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस हम इसमें करेंगे। जब तक हमारा दूध ड्राई हो रहा है तो चलिए हम यहाँ पे कुछ दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पीस ब्रेड का। इसको मैं क्रश करके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, जिसको कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने आज की खोए वाली कुल्फ़ी में। तो यहाँ पे कुछ बादाम मैंने ले लिया है, इनको भी मैं क्रश कर दूँगी। तो यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस को थोड़ा थोड़ा तोड़ के मैं मिक्सी जार में डालूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी लाइक दिस। ये देखें आप, फाइन पेस्ट इसका रेडी हो चुका है। बिल्कुल कुछ इस तरह से हमने इसको बना लेना है। तो यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है हमारी आज की इस खोए मलाई वाली कुल्फ़ी में। बादाम को भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। बहुत इसका हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा सा मैंने इसको कूट लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा पैन ले लिया है, उसमें मैं ब्रेड क्रम्स को डाल के ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और एक प्यारा सा इसमें एक गोल्डन कलर आ जाए। तो अच्छी तरह से मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखें, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। तो चम्मच चलाते जाएं जब तक कि ये हमारा ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से रेडी ना हो जाए। ब्राउन कलर आने तक मैं इसको ऐसे ही हिलाते जुलाते करूँगी ड्राई रोस्ट। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो दूध भी यहाँ पे तकरीबन हमारा 1 पाव जो है वो इसमें सूख चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, एक हाथ से, दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएं ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स वगैरह ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये मैं सारा ब्रेड क्रम्स जो है वो ऐड कर दूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस का यूज़ करूँगी, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं इलायची पाउडर का यूज़ करूँगी, इससे खोए का जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यूँ समझ लीजिए कि असल खोए का फ्लेवर जो है इसी इलायची पाउडर से ही आएगा। 2 टेबलस्पून यहाँ पे जो मैंने मोटे क्रश किए हुए थे बादाम वो डाल दूँगी, बाकी के मैं रख लूँगी, वो बाद में यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अभी इसको मैंने मज़ीद पकाना है 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर। जब तक ये कुक हो रहा है तो दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे ले लिया है पैन। इसमें तकरीबन मैं हाफ़ कप जो है वो शुगर का ऐड करूँगी। हाफ़ कप चीनी जो है इसमें इनफ होगी, इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये बहुत ही मीठा हो जाएगा। क्योंकि हमें अभी इसको और पकाना है तो चीनी यही पूरी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे आस्ता आस्ता से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे
बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। हमने इसको कोई भी कलर नहीं देना। जब तक इसको हमने कुक करना है जब तक ये हमारी जो चीनी है इसमें मेल्ट ना हो जाए, लाइक दिस। जैसे आपके को लगे कि ये चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। तो देखें, तो फ़ौरन ही यहाँ पे देखें, इसको मैं डाल दूँगी अपने इस मिक्सचर में। इसको बना के फ़ौरन आपने मिक्सचर में डाल देना है। थोड़ी देर भी आप इसको रखेंगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा और फिर पैन में से उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसको मैं डाल रही हूँ इसमें पैन में। अगर कहीं ये थोड़ा सा जम भी जाए तो जैसे ही ये हमारा दूध पकेगा तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा। तेज़ तेज़ चम्मच चलाते जाएं ताकि ये हमारा एक जगह पे ही बैठ ना जाए। तो माशाल्लाह से ये शुगर कैरेमल डालते ही देखें हमारे जो खोए वाला कलर आ चुका है। एकदम से हमारे दूध में कितना प्यारा कलर आया है। अब हाई फ्लेम पे इसको मैं 2-3 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी हमें खोए वाली मिल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। शुगर कैरमल डालने से इसमें एक जान सी आ जाती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ पे देखें हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारा बैटर जो है वो मिक्स थिक हो जाए। तो यहाँ पे 1 किलो दूध को मैंने बॉईल किया था, उसके ऊपर जो क्रीम आ गई थी वही मैंने ले ली है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि दूध हमारा ऑलरेडी काफ़ी थिक था। तो क्रीम डालने से हमारे खोए वाली कुल्फ़ी में एक शाइन सी आ जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ और इसको मैं करूँगी ठंडा। जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर आएगा इसमें और थिकनेस आ जाएगी। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 5-6 मिनट बाद ही, चूँकि पंखे के नीचे मैंने इसको रखा था, तो ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। गरम गरम हमने इसको किसी भी कंटेनर में, आइसक्रीम मोल्ड में नहीं डालना। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको कोई भी साफ़ कंटेनर ले लें, एयर टाइट। मेरे पास इस तरह का एक कंटेनर है, मैं इसी में इसको डालूँगी। तो यहाँ पे देखें जितना भी इसमें हमारा ये बैटर आता है मैं डाल लूँगी इसमें। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास है कुछ इस तरह का रैपिंग पेपर, इसके ऊपर जो मैं रैप कर दूँगी ताकि रैपिंग पेपर रैप करने से ये होगा कि इसमें क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मैंने रैप कर दिया है और फिर इसको लिड लगा के मैं बंद कर दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह से, अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड है ये ले लें। मैं इस तरह के डिस्पोजेबल कप में आइसक्रीम बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि ये निकालने में बहुत ही इजी होते हैं। तो इसमें भी मैं डाल दूँगी मिक्सचर जितना भी इसमें आता है। तो ये देखें इसको भी रैपिंग पेपर के साथ मैं कवर कर दूँगी ताकि इसमें भी किसी किस्म के क्रिस्टल्स वगैरह ना बने। तो कैंची की मदद से छोटा सा इसमें होल करूँगी ताकि हम इसमें स्टिक इंसर्ट कर सकें। तो बच्चों को कुछ इस शेप में अच्छी लगती है ये कुल्फ़ी। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो इसको मैं रखूँगी ओवरनाइट के लिए ताकि ये हमारी जो कुल्फ़ी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पे एक और मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो एक दिन के बाद मिलते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो चलिए जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सुबह ही मैंने इसको निकाल लिया था ताकि मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर सकूं।
तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छा ये हमारा सेट हो चुका है। तो शीट वगैरह इसमें उतार दें। तो अभी देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा ये बना है। बिल्कुल भी ये बर्फ़ की तरह नहीं बना, कोई इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं बने। यहाँ पे मैं नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसको किनारों से छुड़ाऊँगी ताकि निकालने में ये थोड़ा इजी हो जाए। तो एक प्लेट रखूँगी नीचे, थोड़ा सा टैप करूँगी इसको ऊपर से, तो बहुत ही इजीली ये निकल आता है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी हमारा खोए वाली कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुकी है। जिस शेप में चाहें आप इसको काट लें। तो चलिए मैं इसको कुछ लंबाई की शेप में काटूंगी। माशाल्लाह से देखने में भी बहुत टेस्टी है और खाने में भी ये इतनी ही टेस्टी बनी है। बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा कि हमने ये बिना खोए के, बिना कंडेंस मिल्क के और बिना मिल्क पाउडर के बनाई है। सिर्फ़ एक ब्रेड और 1 लीटर दूध से ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट वाली खोए मलाई वाली कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो यहाँ पे देखें दूसरे कप में भी मैं जो ने डाली थी वो भी आपको निकाल के बताती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें कितनी इसकी अच्छी लुक आई है। यहाँ पे कुछ बादाम जो मैंने बचा के रख लिए थे उसके साथ इसको गार्निश कर दूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। तब तक दें मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।